हाय दोस्तों, पटेल जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम लोग समय को न गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। तो चार्ल्स मेटाकाफ ने जो है ये बात कहा था, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन संबंधित कुछ बात आती है, जैसे कनिंघम की बात आती है। तो कनिंघम भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1861 में ASI प्रथम महानिदेशक कनिंघम को बनाया गया था। ये हड़प्पा सभ्यता के खोज में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आपके नालंदा विश्वविद्यालय के ये सारी खोज में जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निषेध तत्वों में शामिल किया गया। राज्य के नीति निषेध तत्व संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 40 में है, ठीक है ना। भाग 4 और अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। तो भाग 4 और अनुच्छेद 40 में होने के कारण जो पंचायती राज व्यवस्था वाद युग नहीं था, इसीलिए इसको 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन करके इसको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। आते कुछ इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण फैक्टों को देखते हैं। जैसे भारतीय संविधान का मूल अधिकार, तो भारतीय संविधान का मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जबकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जो है नेहरू जी द्वारा पहली बार पढ़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तत्व निर्देशक जो तत्व होता है या नीति निर्देशक जो तत्व होता है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मूल अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य अभी वर्तमान समय में 11 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तृतीय तल का मतलब त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात हो रही है, तो 1993 में जोड़ा गया। 1993 में जो है 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया था। बिहार पहला राज्य है जो महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। तो 1993 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया था और इसको लागू किया गया था 1 जून 1993 को। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिका से संबंधित है, परंतु ये संविधान संशोधन लोकसभा में तो पास हो गया था परंतु राज्यसभा में पास नहीं हुआ था। नगर पालिकाओं के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नगर पालिका 3 प्रकार के होते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन कानून को वैधिक शुरुआत किस संविधान संशोधन द्वारा मिला था। तो याद रखिएगा, मतलब वैधिक शुरुआत जो मिला हुआ था 73वां का, तो ये 64 संविधान संशोधन था। वह जो है आपका 64 जो संविधान संशोधन था इसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, लेकिन
इसको जो है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसकी शुरुआत 64वें संविधान संशोधन से हुआ था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के अनुसार मतदान की निम्न आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ये 64वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। और 65वां संविधान संशोधन अधिनियम जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को मतलब अभिपालित किया था, मतलब शुरुआत किया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने अभिपालन किया था। आंध्र प्रदेश पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना है। और राजस्थान के नगौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था। ये व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाते हैं? तब भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस हम लोग जो है 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों 24 अप्रैल को मनाते हैं? इसलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। देखिएगा, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र हुए थे, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। 2 अक्टूबर को हम लोग विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन गांधी जयंती है और इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% स्थान अवस्थित है। लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, इन तीनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद घ जो है 1/3 की बात करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायत राज प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है।